नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग साधारण ब्याज देख रहे थे, है ना। साधारण ब्याज में कुछ सवाल हमने कर लिए थे, कुछ वैरायटी के बाकी हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जैसे बोला है पहला स्टेटमेंट कि 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है ना। ये जो है आपका अमाउंट है, मूलधन और ब्याज के साथ है वो। और 5 वर्ष में जो है ये हो जाता है आपका 625 रुपये, ठीक है। तो ये भी आपका मिश्र धन है, मूलधन धन ब्याज, ठीक है। तो इसमें जो है एक फॉर्मूला है, या फिर आप अगर बेसिक समझ चुके हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग 5 वर्ष का मिश्र धन और 3 वर्ष का मिश्र धन को घटा दें, ठीक है, 3 वर्ष का मिश्र धन को घटा दें तो हमको जो मिलेगा, है ना, वो 2 वर्ष का ब्याज होगा। क्या मिलेगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना, अपने से कोई एग्जांपल लेके। फिलहाल हमको जो मिलेगा वो होगा 625 माइनस 575 बराबर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, है ना। 625 × 575 मतलब 50 रुपये। ये जो 50 रुपये है वो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 50 रुपये है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का 25 रुपये, ठीक है। और अगर हमको इसमें मूलधन ज्ञात करना है ना, ब्याज की दर ज्ञात करने से पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। मूलधन पी कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? A माइनस SI, ठीक है। मिश्र धन में से अगर साधारण ब्याज को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। तो P निकालने के लिए A कौन सा लेंगे? 2 A है हमारे पास, एक तो 3 वर्ष का, एक तो 5 वर्ष का है। तो अगर हम 3 वर्ष का लेते हैं, कितना? 575 रुपये, तो हमको 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 1 वर्ष का 25 रुपये है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा 25 × 3 मतलब 75 रुपये, ठीक है। तो अगर हम 3 वर्ष का मिश्र धन ले रहे हैं तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा 75 रुपये। तो P का मान मिल जाएगा आपको 500 रुपये, ठीक है। अब सब कुछ प्राप्त हो चुका है, फॉर्मूला में रखना है, आंसर लेके आना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100, ठीक है। तो P का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या है। P बराबर है 500 रुपये और R बराबर नहीं पता, यही निकालना है हमको। सिंपल इंटरेस्ट देखो, अगर हम लोग टाइम जितना लेंगे उसी हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 75 रुपये ले रहे हैं तो टाइम को लेना पड़ेगा 3 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपये है, ठीक है। तो सबको रख देते हैं। SI कितना है? 75 रुपये, P का मान है 500, R का मान नहीं पता, T का मान 3 वर्ष बटे 100। इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 5 और 3, ठीक है। तो ये 75 के नीचे आ जाएगा, इधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो 5 × 3 बराबर 8। R का मान मिल जाएगा कितना? R बराबर 75 बटे 15 मतलब 15 × 25 = 75। R का मान आ गया 5%, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आपको ऐसे निकालना है प्रतिशत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है ना, क्योंकि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए 20 वर्ष में 2 गुना। कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर पेपर में रहा तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा कि साधारण ब्याज की दर पर है या आपके चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। फिलहाल इसको कैसे बनाते हैं देखिए, क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए जो आपका ब्याज है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो बहुत तेज़ी से बढ़ता वो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बोला है कि 20 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है। एक धनराशि थी P, कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। क्या हो जाता है? 2P, 2 गुना। ये मिश्र धन है आपका, ठीक है। तो 20 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा? +P, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एक धनराशि था, अपने का 2 गुना हो गया 20 वर्ष में, तो एक ही संख्या बढ़ा P।
ठीक है। तो अगले 20 वर्ष में क्या होगा, फिर से एक पी बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा 3p, ठीक है। ध्यान रखिए एक 20 वर्ष में एक ही पी आगे बढ़ रहा है, फिर और 20 वर्ष ले लेते हैं तो फिर से एक पी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4p। और हमको पूछा यही है कि कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो p जो है 20 वर्ष में 2 गुना हुआ, और 20 वर्ष में 3 गुना, और 20 वर्ष में 4 गुना, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 20 + 20 + 20 मतलब 60 वर्ष, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज में दोगुना वाले सवालों को ऐसे बनाना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं साथ ही में, है ना। अगला जो बोला है वो बोला है कि एक धनराशि जो है 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। कोई धनराशि है p 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3p। तो बोला है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 वर्ष में हुआ है क्या p से 3p, तो ये हो जाएगा +2p हुआ है, तो और 5 वर्षों में +2p फिर से हो जाएगा, है ना 5 वर्ष, तो ये हो गया आपका 5p, ठीक। तो आपको डिफरेंस देखना है कितने का हो रहा है, p से 3p गया है तो 2p बढ़ रहा है, ठीक है, और 2p अगले 5 वर्षों में फिर से बढ़ जाएगा। तो ये पहला कंडीशन था p से 3p और p से 5p। अब 5 गुना कब हो जाएगा, तो टोटल 5 5 10 वर्षों में, ठीक है। तो ऐसे सवालों पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है आपका कि रमेश ने 10,000 रुपये 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, है ना, और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। अंत में दोनों ने समान ब्याज भुगतान किया, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया, है ना। दो लोग स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक रमेश है और दूसरा गणेश है, ठीक है। तो इसमें जो बोला है कि रमेश का क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, 10,000 रुपये उधार लिया है 12% की दर पर और 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसने जितना भी ब्याज भुगतान किया होगा SI से निकालेंगे उसको। गणेश ने 5,000 रुपये उधार लिया 20 वर्ष के लिए और आर दर से, दर का ना मान नहीं दिया हुआ है उसमें, तो वही हमको निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, गणेश ने किस दर पर उधार लिया वो हमको बताना है। तो गणेश के लिए आर का मान पता करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें दो जो लोग दिए हुए हैं इनका ब्याज समान है, तो SI बराबर क्या होगा आपका, ये 10,000 गुणित 12 गुणित 5 बटे 100 जितना आएगा वो किसके बराबर है 5,000 गुणित 20 गुणित R बटे 100, दोनों का सेम है। तो क्या करना है, बस आमने सामने काट दीजिए, आता है अगर तो 10,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, ठीक है। और क्या कटेगा देख लीजिए, आर का वैल्यू निकालना है हमको, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो एक चीज़ और है 50 एकम और 50 दूनी 100, इसके अलावा लिख लेते हैं पहले, है ना। 2 गुणित 12 गुणित 5 बचा है हमारे पास, इधर क्या बचा है 20, बस 20, तो 20 को नीचे ले आते हैं बराबर आर का मान मिल जाएगा यहाँ से, तो बस गुणा कीजिए आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये होगा आपका आर बराबर 12 पंचे 60 दूनी 120 बटे 20, कितनी बार में कटेगा 6 बार में। तो आपका आर का मान निकल आया है 6%, ठीक है, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाता है ना। तो ये आपका क्या है, आपका मूलधन और ये मिश्र धन, ठीक है। तो बताइए 5 वर्षों बाद इसी दर से, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम रखना है, 7,000 रुपये का मिश्र धन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट में बनाते हैं इसको। तो पहले केस में जो है आपका 1 वर्ष दिया हुआ है टाइम, 5,000 रुपये की क्या दिया हुआ है मूलधन, और जो आपका 5,700 रुपये है वो आपका मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि इसमें लगा पाएँ उसको, है ना, और एक इसका मिश्र धन ज्ञात कर पाएँ, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, 7,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, आर का मान यहाँ से मिलेगा, सेम है दोनों, है ना, आर यहाँ से मिलेगा, और मिश्र धन ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, मिश्र धन ज्ञात करना है, और इसमें जो टाइम है वो 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है।
इतना पता है आपको। अब यहाँ से आर निकालिए, वहाँ पुट करिए, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको ए और पी से सिंपल इंटरेस्ट का मान मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही बराबर क्या होता है ए माइनस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,700 ऋण 5,700 रुपये। ठीक है, एस आई का मान 700 रुपये आ गया, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे 700 बराबर पी का मान 5,000 गुणित आर गुणित 1/100। आर का मान मिलेगा यहाँ से, है ना, कितना मिलेगा 700/50 बराबर आर, या फिर इसको काटने तो आएगा 14। ठीक है, तो आर बराबर 14% मिल गया हमको, है ना। इसी आर का इस्तेमाल यहाँ करना है, 14%। ठीक, अब देखिए फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद पी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा पी 7,000 गुणित आर का मान 14% गुणित 5 वर्ष के लिए बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको 14×5 70, 70 गुणित 70 कितना 4,900 रुपये। पूछा क्या है, मिश्र धन। ठीक है, तो ए बराबर पी प्लस एस आई, तो ये हो जाएगा कितना था 7,000 धन 4,900, तो हो जाएगा 11,900 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है छमाही ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो इसमें बोला है कि 500 रुपये का 6 माह का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो, है ना। अगर ब्याज की जो दर है वो वार्षिक दिया है तो उसको छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 माह का दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ब्याज की दर छमाही ही दिया हुआ तो उसको सेम रखना है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिलहाल इसको बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का मान याद करना है। तो आपका जो P है RT/100, फॉर्मूला लगाएंगे चुपचाप। SI का मान आएगा, P का मान है 500, R का मान है 16%, है ना। और जो आपका टाइम है वो 6 माह दिया हुआ है, लेकिन ये जो है वार्षिक है, इसलिए ये जो 6 माह है इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 माह का अर्थ होता है 1/2 वर्ष, बस कर दिए, और बटे 100। ठीक है, तो अगर ब्याज की दर वार्षिक दी हुई हो तो इसको क्या करना है, इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 माह जो है 1/2 वर्ष हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मान होगा 16×5 80/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जब भी आपको 6 माह 3 माह का दे तो उसको आपको सबसे पहले वर्ष में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं एक आध दिन वाला, है ना, दिया हुआ है, देख लीजिए 75 दिन। ठीक है, तो 7,300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 75 दिन का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा 75 दिन को आपको वर्ष में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, P बराबर 7,300 रुपये, R बराबर 5%, और जो टाइम है वो दिया हुआ है आपका 75 दिन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75/365, है ना। अगर इसको 365 से भाग दे देते हैं तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। SI बराबर P 7,300 गुणित R का मान 5, T का मान है 75/365, ठीक है, और बटे 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले 365 5 से कटेगा, तो काट लेते हैं इसको, है ना। 5 एकम 5 7 35 और 5 तिया 15, 73 आ गया। 73 कैंसिल, क्या बचा 100, 00 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, केवल 75। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट का मान आ जाएगा 75 रुपये। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जो मैक्सिमम वैरायटी के सवाल थे वो हमने कर लिए हैं, है ना। आगे अगले वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।